नमस्कार, मैं रविंद्र थपलू आपको आज 26 तारीख जो अगस्त की है, अभी आज दिन भर मैंने आपको बहुत सारे दृश्य दिखाए जिसमें कि जो बारिश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेडिक्ट की थी, कितनी सटीक भविष्यवाणी की थी। इसके लिए हमें अपने साइंटिस्ट को बहुत धन्यवाद करना चाहिए। साथ ही मैंने आपको ये भी दिखाया था कि कैसे आज हमारे जम्मू में, यूटी ऑफ JNK में और जम्मू में है, कितनी ज़बरदस्त फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है। इवन ऑल द रोड्स, जितनी सड़कें हैं इस टाइम सारी बारिश के पानी से ओवरफ्लो हो रही हैं। जितने नाले हैं, जितनी नदियां हैं, सारे इस टाइम एक प्रचंड रूप धारण किए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको याद होगा कि हम गंगा की बहुत पूजा करते हैं, लेकिन तब तक की पूजा करते हैं जब तक कि वो संयम में रहती है। लेकिन इसी तरह से हम तवी नदी की भी बहुत पूजा करते हैं, लेकिन तब तक करते हैं जब तक वो संयम में है। लेकिन जब वो अपना बांध तोड़ के आगे निकल जाती है, उस टाइम हम बहुत नाराज़ होते हैं। ये व्यवस्था प्रकृति ने बनाई हुई है कि हमें अपने पर संयम रखना चाहिए। ये दृश्य समझाता है हमें कि कैसे इस प्रकृति को बचा लें। आज सवेरे से, मैं कहता हूँ रात के 1 बजे से ही बारिश स्टार्ट हुई है। टुडे इज 26 अगस्त 2025। रात से ही बारिश हो रही है एंड इन ए हाई स्पीड with gusty winds. The rains are causing a havoc in Jammu. This time I am standing on my roof where I have installed my rooftop garden. ये दृश्य आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम बहुत दुख हो रहा है। ऑल्दो हमारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत डैमेज हो गया है, हमारे रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हुआ है, लेकिन जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज हुआ होगा वो मैं खुद बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मैंने जो रूफटॉप गार्डन, मुझे इस बात की हंसी आती है कि जब भी कोई किसी भी वेजिटेबल की कीमत बढ़ती है या किसी फ्रूट की कीमत बढ़ती है तो लोग बाग बहुत परेशान हो जाते हैं कि जी फ्रूट की कीमत बढ़ गई, वेजिटेबल्स की कीमत बढ़ रही है। लेकिन वो उस फार्मर के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं जिस फार्मर ने 5-6 महीने एक क्रॉप को तैयार किया होता है, और जब ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं और आधे घंटे के अंदर वो सारी क्रॉप तबाह हो जाती है, उस फार्मर की हालत देखने के लायक होती है। इसलिए हम सबको इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए और इसको पॉलिटिकल गेम नहीं बनाना चाहिए। इंस्टेड मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइम इमीडिएटली डिपार्टमेंट्स को कहा जाए, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, सबको ये कहा जाए कि आप अपने एरियाज़ का लॉस असेसमेंट शुरू कर दें। और इसमें सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, क्या हमें SDRF के तहत इसमें रिलीफ दिया जाता है, जबकि उसमें कंडीशन है कि 50% डैमेज हुआ होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ और चेंजेस करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि आज जो डैमेजेस हुए होंगे वो बहुत ज़्यादा। हमारे जम्मू के इलाके में जितने भी वेजिटेबल ग्रोइंग एरियाज़ है, मेज़ ग्रोइंग एरियाज़ है, जितने भी पैडी एरियाज़ हैं, वो सभी इस बारिश के, इस तूफ़ानी बारिश से प्रभावित हुई होंगी। फार्मर की, जिसने कि चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया होगा या अपने पैसे से उसको ये सोचा होगा कि अब मेरी फसल कटेगी और मैं इससे अपने घर में कोई नई चीज़ बनाऊंगा, अपने बच्चों की शादी करूंगा या और भी कोई चीज़ें अपने मन में सोची, और जब वो उसको ये पैसा ना मिलेगा तो कितना दुखी, असहाय फील करता है वो। मैं इस टाइम आपको अपने कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दृश्य है मेरे रूफटॉप गार्डन के। देखिए कैसे मेरी क्रॉप लगी हुई है, लेकिन
बहुत दुख होता है कि अगर यही क्रॉप फील्ड में होती, क्योंकि ये मेरी प्रोटेक्टेड है कुछ टाइम तक, अगर यही क्रॉप फील्ड में होती तो इस टाइम तक ये डैमेज हो गई होती। फार्मर को कितना लॉस होता है ये हम जान सकते हैं। इस टाइम बरसात में बहुत ज़्यादा डैमेजेस होती हैं क्रॉप्स को, क्योंकि कीड़े भी लगते हैं, फसल खराब होती है। और ये देखिए मेरा ब्रिंजल प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन डैमेज इसको भी हो रहा है। ये भी डैमेज की हालत में है, ये भी ब्रिंजल का, ये चिलीज़ का। इतनी सारी डैमेजेस में फार्मर को कैसे अपने आप को संभालता होगा, क्या उसकी दशा होती होगी, वो मैं समझ सकता हूँ। ये देखिए मेरी तोरी की क्रॉप लगी हुई है, लेकिन क्योंकि ये प्रोटेक्टेड में है इसलिए थोड़ी बची हुई है। अगर ये प्रोटेक्टेड ना होती, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ दृश्य और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरा कुछ एरिया, ये देखिए मैंने बेड बनाए होते, देखिए कितना पानी इसमें है। ये पानी प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसमें भी पानी की हालत देखिए। और फील्ड में क्या हालत होगी ये आप समझ नहीं सकते हैं। मैं समझा सकता हूँ आपको कि कैसे इसमें कम से कम 5-5 इंच पानी खड़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं क्या हालत है इस टाइम। फील्ड की क्या हालत होगी, जो क्रॉप लैंड में लगी हुई उसकी क्या हालत होगी। ये देखिए इधर से, ये मैं और आपको दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए क्या हालत है इन बेडों की जिसमें कि मेरी क्रॉप खड़ी हुई थी। डैमेजेस तो होने हैं। यही डैमेज देखकर आपको अपने फार्मर को, जब भी आप फार्मर से डायरेक्ट क्रॉप परचेज कीजिए उनसे, ताकि वो उसको थोड़ा फायदा हो जाए। उसके साथ मोल भाव नहीं कीजिए। हाँ, जो ये मिडिल मैन है वो तबाही करते हैं एक फार्मर की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये देखिए मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ इस टाइम। देखिए कैसे दृश्य हैं, कैसी क्रॉप डैमेज हो रही है और क्या बारिश आ रही है इस टाइम। ये बारिश बहुत तबाही कर देगी इस टाइम। बहुत लॉसेस जब असेसमेंट होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इतना डैमेज होगा कि जो हमारी J&K स्टेट है इसमें इसको संभलने में बहुत टाइम लगेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम फार्मर्स को अगले सीज़न के लिए उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सीड फर्टिलाइज़र दिया जाए। ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितनी ज़्यादा बारिश है। ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है इस टाइम। मेरे बेड्स में बहुत त्रासदी हुई है, बहुत डैमेजेस हुए हैं। मेरी भिंडी की क्रॉप बहुत डैमेज हुई है ड्यू टू वाटर लॉगिंग, ड्यू टू क्रॉप लॉजिंग। ये सारी क्रॉप्स डैमेज हो रही हैं। मैं एज ए एग्रीकल्चरिस्ट समझ सकता हूं कि फार्मर की क्या हालत होगी इसमें। एक तो उसको माली नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जो उसकी जहनी परेशानी होती है, जो उसका एगनी होती है, उसके दिमाग में क्या हालत चल रही होगी उस टाइम, वो देखने वाली होती है। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है उसमें, क्योंकि उसने 6 महीने 4 महीने बहुत मेहनत की होती है अपनी फसल को आगे लाने की, सो दैट वी गेट ए गुड क्रॉप, सो दैट वी गेट ए गुड वेजिटेबल्स इन द मार्केट। और जब ये फसल उसकी ख़राब होती है तो उसकी दशा देखने वाली होती है। मैं अभी सभी लोगों से जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कम से कम एग्रीकल्चर जो फार्मिंग एक्टिविटी करता है, इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ JK ने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। हाईटेक ग्रीन हाउसेस स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो भी कुछ ही फार्मर स्टार्ट कर सकते हैं जिनके पास पैसा बहुत है। लेकिन छोटा फार्मर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है वो उसकी तरफ नहीं जा सकता है। फार्मर को अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है मिडिल मैन के थ्रू बेचने के लिए, और मिडिल मैन उसके क्रॉप की कोई कदर नहीं करता है। इसलिए इस मौसम में, इस त्रासदी में उन फार्मर की क्या हालत होगी वो मैं समझ सकता हूं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है
कि अब आप जब भी कोई क्रॉप खरीद, जब भी कोई वेजिटेबल खरीदें, तो रोड साइड जितने वेंडर्स बैठते हैं, जो फार्मर खुद आता है बेचने के लिए, उससे खरीदें और उसके साथ कोई मोल भाव ना करें, क्योंकि वो हमेशा रिटेलर जो दुकानों पर बैठे उससे सस्ता देता है और फ्रेश क्रॉप होती है। इससे उसका बहुत एनकरेजमेंट होती है। वो अपनी समझता है कि नहीं, मुझे मेहनत का फल मिल रहा है। धूप में, बारिश में, आज भी वो बारिश में खड़ा होगा अपने खेतों में ताकि कहीं वाटर लॉगिंग ना हो, पानी निकाल रहा होगा अपने खेत से। जैसे आपने को मैंने मेरे ये बेड्स हैं, इसमें कितना पानी जमा हो गया है, ये पानी निकाल रहा होगा वो से ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो और भी क्रॉप डैमेज हो जाएगी। क्रॉप लॉजिंग हो रही होगी इस टाइम हवा से, क्योंकि बहुत सारी विंड चल रही है। देखिए जोर से जबरदस्त बारिश आ रही है। ये मेरा सोलर रूफटॉप लगा हुआ है और देखिए कितनी जबरदस्त बारिश आ रही है। बिल्कुल डार्क क्लाउड्स हैं इस टाइम, ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश कभी आई ही नहीं है। आई प्रे टू द गॉड दैट एवरी इंडिविजुअल इज सेफ नाउ। और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं खासकर जम्मू म्यूनिसिपल बहुत आभारी रहूंगा कि उन्होंने इन परिस्थितियों में भी 24 तारीख को जो डैमेजेस हुए, आज दिन वो बड़े फुल फ्लेज तैयार थे। डीसी जम्मू आज तैयार थे। अभी हमारा तवी पुल को बंद कर दिया गया है, रेड अलर्ट पर पूरा जम्मू है। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो जहाँ पर है सुखी रहे और सभी अपने घरों में सुरक्षित रहिए। अभी बारिश में ज़्यादा बाहर घूमिए नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ क्या हो जाए, फ्लैश फ्लड्स कहाँ आ जाए, कौन सी जगह पर आ जाए। मैंने कुछ वीडियो पहले साझे किए हुए हैं जिसको मैंने दिखाया कि कितने उफान पर ये नदी नाले हैं, और बाकी वीडियोस भी आप देख रहे होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट इस टाइम इन्वॉल्व है, डोडा हो, राजौरी है, पुंछ है, भद्रवाह है, रामबन है, जम्मू है, सांबा है, कठुआ है। एवरी डिस्ट्रिक्ट इज इन्वॉल्व। इवन आपको मैं ये बताऊं कि हमारा ज़ंस्कार जो लद्दाख में है, वहां पर आज बर्फ हो गई है। वहां पर आज एक फेस्टिवल होता था, उस फेस्टिवल में हमारे मिनिस्टर किरण रिजिजू गए हैं, और लेकिन आज ही वहां पर बर्फ गिरी है। अगस्त में बर्फ गिरना इट्स समथिंग अनयूजुअल, क्योंकि हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बिगाड़ रहे हैं। हम अपने आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसी की वजह यह है कि प्रभु भी कभी हमें इम्तिहान लेता है। थैंक यू वेरी मच विद दिस होप दैट everybody will be safe at their place and they will be staying indoors as far as possible. लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन प्लीज़ सेव वाटर, क्योंकि आज हमें पानी की कदर पता चलेगी। क्योंकि पानी बरस रहा है लेकिन पीने का पानी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लाइट नहीं है। So I always say, what is my slogan? Save Mother Earth. If Mother Earth tries to disturb us, tries to show to the common man that what I can do for you when I'm in good shape, and what I can do when I am not in a good shape, then you can understand that we have to take care of this Mother Earth. Please try to save this Mother Earth as far as possible. Thank you very much. With that, this rain will go away immediately. Although prediction is there that this will last up to 27th, then on 30th and 1st again there is a mat warning. Then on 3rd, 2nd to 5 again there is a warning. So try to be very specific whenever you have to travel on these hilly areas. So kind of you. Thank you very much.